गणेश भाई के एक बात से मैं सहमत हूँ। देखिए मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, थोड़ी शांति से। गणेश भाई की एक बात से मैं सहमत हूँ। जी जी, गणेश भाई की एक बात से मैं सहमत हूँ कि इन्होंने एक पत्र लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, आपका अधिकार है, आप लिखिए। बस एक चीज आपको कहता हूँ, आज यहाँ चैनल पे बैठा हुआ कि 10 तारीख को ईवीएम 10 तारीख की चिंता छोड़ दीजिए। 10 तारीख तक आप तैयार रहिए। कौशिक जी, ईवीएम पर उंगली मत उठाइए। पर मत जाइए। कौशिक जी 10 तारीख का इतना ध्यान रखिए। आप ईवीएम हरिद्वार में मेरी गंवा चुके हो, आप इतना ध्यान रखिए 10 तारीख का। श्रीनगर देखेंगे क्या होने वाला है। हाँ, वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, हरिद्वार भी देखेंगे, नतीजे ज्यादा हरिद्वार दूर भी नहीं है। देखेंगे, जनता श्रीनगर जब भी अपना देखेंगे। फैसला सुनाएगी तो फिर उस पर सवाल कोई नहीं उठा पाएगा। और देखिए ये भी खूबसूरती है, भले ही ये वाद विवाद चल रहा है, लेकिन लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष जो है वो साथ मिलकर काम करता है और जनता जो है फिर वो सुनती है क्या कमियां हैं, और जो सत्ता पक्ष है वो भी काम करता है, विपक्ष गिनाता है क्या कमियां आपकी तरफ से हुई है। तो ये भी एक खूबसूरती है। बहरहाल मेरा सवाल गणेश गोंदियाल से आपसे है एक बार फिर से। जी बिल्कुल, कलेक्टिव लीडरशिप की बात जो है वो होती है उत्तराखंड में, कांग्रेस कलेक्टिव लीडरशिप की बात करती है, लेकिन चेहरे को लेकर जब मुख्यमंत्री की बात आती है तो फिर कई सवाल सर खड़े हो जाते हैं। तो क्या इसका नुकसान होगा या फिर कलेक्टिव लीडरशिप जो है कांग्रेस को वही आगे ले जाएगी? कहीं नुकसान नहीं हुआ है। और चुनाव में जब कोई बात कही जाती है तो पूरी रणनीति के साथ कही जाती है। ये हमारी रणनीति का हिस्सा था और उस रणनीति का रिजल्ट क्या होगा 10 तारीख को पता चल। लेकिन हरीश रावत तो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री तो अच्छा है। हरीश रावत जी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो बुराई क्या है? हमारी पार्टी की रणनीति होती है। चुनाव के बाद कौन सी रणनीति है भाई? मेरी बात होने के बाद उन्होंने कहा या तो घर बैठूंगा। अरे भाई ठीक है ना, उन्होंने, हम स्वीकार कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। हम आपके जैसे नहीं है। 4 साल तक एक मुख्यमंत्री रखे। अभी मैं सुन रहा था आपको, और चूंकि मैं शालीनता पसंद व्यक्ति हूं इसलिए मैंने बीच में बोलना उचित नहीं समझा। आप जो जवाब दे रहे थे कि ये हमारा काम है कि मुख्यमंत्री, एक बड़े नेता आपके आके बोल के गए थे कि ये हमारा काम है कि हम 10 मुख्यमंत्री बदलें। ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। और इस राजशाही में, इस लोकतंत्र में 4 साल एक मुख्यमंत्री रहे। इस लोकतंत्र में आप जवाबदेह हैं। आपको राज्य को बताना पड़ेगा कांग्रेस कि आपने 4 साल एक मुख्यमंत्री रख के क्यों हटाया। अगर वो बेहतर थे, वो अच्छे मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस का कौन सा आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहे, दवाइयां दे दो, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि दवाइयां नहीं दे सकते हम। उन दवाइयों पर पहले के मुख्यमंत्री की फोटो लगी है और वर्तमान आदेश कर रखे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री ने कि वो त्रिवेंद्र रावत की फोटो वाली दवाइयां नहीं देनी है और मरीज बिना दवाइयों के वापस आए। मैं गणेश गोंदियाल, मैं तो खरीद सकता था बाहर से, मैंने बाहर से खरीद दी, लेकिन बतेरे हमारे गरीब मरीजों ने दम तोड़ा है। और जिन गरीब मरीजों ने दम तोड़ा, ये उम्मीद करते हैं कि सत्ता में आएंगे। गणेश गोंदियाल की पार्टी से सत्ता में आएंगे। गणेश गोंदियाल जी के लोकतंत्र की बात सुनना, इन्होंने उत्तराखंड में इतनी बड़ी खाइयां बना दी हैं। उत्तराखंड के लोकतंत्र, इन्होंने कहा, इनके नेता ने कहा कि गड्ढे बन रखे। अरे भैया खाइयां बना दी है इन्होंने, ये कहां से सत्ता में आने की बात? राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पाए अपनी पार्टी में। कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? क्या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पा रहे हैं आप? अरे भैया आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पा रहे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दे रहे हैं। सोनिया जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपको क्या दिक्कत है? मेरा एक सवाल गणेश गोंदियाल जी से है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है, आपको क्या दिक्कत है? मेरा एक सवाल, और उससे बड़ी बात, हम उत्तराखंड को अच्छा मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। नहीं, उससे बड़ी बात ये है। यहाँ की बात करिए, 10 तारीख को उत्तराखंड की बात करिए। इसी 10 तक तय हो जाएगा। आपका बस चले ना।